नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वीपी चुनाव खत्म होते ही पीएम साहब की सबसे अहम बैसाखी की डिमांड वाली फाइल एक बार फिर से निकल आई है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी इस बार ना तो गृह मंत्री अमित शाह और ना ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं, बल्कि एक लेटर सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को लिख दिया है। जी हां दोस्तों, जिसको लेके मोदी सरकार के कई विभागों में हड़कंप मच गया है। एक और जहां राज्यों को आवश्यक जरूरतों के लिए पैसा नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर नायडू की डिमांड पीएम साहब के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से नायडू की डिमांड का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर अपने पीएम साहब और उनकी सरकार का टेम्पर भी बढ़ता जा रहा है। अंदर खाने से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नवंबर बाद पीएम मोदी और उनकी सरकार पूरे मामले पे कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सवाल ये है कि मोदी सरकार कौन सा फैसला लेने वाली है और इस चंद्रबाबू की डिमांड के साथ क्या करेंगे, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो चंद्रबाबू नायडू का एक जमाने से बीजेपी से गहरा नाता रहा है, लेकिन दोस्तों मोदी 3 के कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू के पास ऐसे नंबर हैं जो उनको किंग मेकर बनाते हैं। और यही वजह है कि वो आंध्र के लिए लगातार बड़ी डिमांड करते आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी डिमांड पूरी होगी, क्योंकि बीजेपी अल्पमत में है और ज्यादा इधर उधर भी नहीं कर सकती हैं। इसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही मोदी सरकार पे कोई संकट आता है, तो हर बार चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ जाती है। आपको बता दें कि नायडू जी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड कर चुके हैं। वो अमरावती को दुनिया का दूसरा सिंगापुर बना देना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी मोदी सरकार अभी तक सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। हालांकि अभी इसको लेके पेंच फंसा हुआ है। चंद्रबाबू लगातार कोशिश में हैं कि इस अमरावती प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकलवाएं, लेकिन बीच बीच में वो मौके की नजाकत को भांपते हुए कुछ अलग प्रोजेक्ट की भी डिमांड कर देते हैं। जैसे कि कभी वो पोलाग्रिम प्रोजेक्ट के लिए 3.5 करोड़ रुपए मांगते लगते हैं। कभी हर साल के डेवलपमेंट के लिए वो 7,000 करोड़ रुपए की गुहार मोदी सरकार से लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही नायडू जी विशाखापट्टनम बंदरगाह के लिए 11,000 करोड़ रुपए मांग चुके हैं। इसके अलावा अभी तक वीपी का चुनाव था, तो अचानक चंद्रबाबू नायडू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे और 5,000 करोड़ की डिमांड तक कर दी थी। हालांकि जब वो 5,000 करोड़ मांगते पहुंचे थे, तो ये बात आम लोगों की जुबान पे आ गई थी कि वीपी चुनाव से पहले वो अपने वोट की कीमत को अपने प्रदेश के बजट के रूप में वसूल लेना चाहते हैं। हालांकि पैसा अभी मिला नहीं है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि आश्वासन मिला है और उनको उनकी डिमांड के अनुसार पैसा मिलेगा। हालांकि अब जैसे ही वीपी चुनाव खत्म हुआ है और नायडू बाबू अपनी सरकार के 16 वोटों को गलवाने में कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने 25,000 करोड़, सही सुना आपने, 25,000 करोड़ रुपए का एक नया स्वांग रच दिया है। कहा जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए सरकार बचाने और नया वीपी बनाने के एवज है। हालांकि ये सब राजनीतिक अफवाहें हैं, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों का चिट्ठी लिख के उनसे 25,000 करोड़ की डिमांड रखी है। खबर देखिए, दैनिक जागरण ने साफ साफ लिखा है, अमेरिकी टैरिफ से आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ का हुआ नुकसान, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से मांगी मदद। देखा आपने कि नायडू बाबू अब बजट मांगने के लिए एक नया तर्क ले आए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप टैरिफ से उनके राज्य को सालाना 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ नुकसान चंद्रबाबू नायडू को ही हो रहा है? गुजरात, यूपी और पंजाब क्या अमेरिकी टैरिफ के बाद मजे में है? आपको बता दूं कि जिन उद्योगों पे ट्रंप टैरिफ का असर पड़ा है, वो ज्यादातर कारोबार गुजरात, यूपी और पंजाब में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि सारा नुकसान अकेले आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत पीएम मोदी समेत कई विभागों को लेटर लिख के साफ भी कर दिया है कि इस 25,000 करोड़ रुपए हर साल दो। मतलब कि जिस अंदाज में ये बात कही जा रही है, उसका सीधा से कहना यह है कि आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो आपकी भरपाई आप ही कीजिए, यानी कि मोदी सरकार, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होकर लगाई हैं। ऐसे में कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत कर दिया है कि जो हमारे राज्य का ट्रंप टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है, उसको आप दीजिए। आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने लेटर में बताया है कि चंद्रबाबू नायडू ने पत्र में लिखा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से झींगा निर्यात पे असर पड़ा है। अनुमान है कि इससे 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ होगा और 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। दरअसल देश के झींगा निर्यात में आंध्र प्रदेश की 80% की हिस्सेदारी है। वहीं भारत के कुल समुद्री निर्यात का 34% आंध्र प्रदेश एक्सपोर्ट करता है। कुल निर्यात लगभग
21,246 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का है। राज्य के 2.5 लाख परिवार और 30 लाख से अधिक लोग जलीय कृषि क्षेत्र में निर्भर हैं। नायडू ने कहा कि 2000 कंटेनरों से होने वाले निर्यात पे 600 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया है। सीएम नायडू ने हर संभव मदद का वादा किया है। उन्होंने केंद्र से जलीय कृषि उत्पादों के घरेलू उपयोग को बढ़ाने के लिए जीएसटी और फाइनेंस को फ्लेक्सिबल बनाने का अनुरोध किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति समुद्री खाद्य पदार्थों की खपत केवल 12 से 13 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जबकि वैश्विक औसत जो है 20 से 30 किलोग्राम है। नायडू ने केंद्र सरकार से दक्षिण से जलीय कृषि उत्पादों की शिपिंग के लिए ट्रेनें चलाने का अनुरोध भी किया है। साथ ही पैकेजिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं को मजबूत करने का आह्वान किया है। हालांकि चंद्रबाबू जी आह्वान अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश के नुकसान की भरपाई के लिए भारी पैसे की डिमांड कर दी है। अब इस पे आते हैं, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की आए दिन डिमांड से मोदी सरकार परेशान है और विकल्पों की तलाश में है। दोस्तों, कहा तो जा रहा है कि सरकार की ओर से ऑर्डर है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी को नवंबर तक पूरी छूट है। नवंबर के बाद सरकार अपना स्टैंड दोनों बैसाखियों के सामने क्लियर कर देगी। आपको बता दूं कि नवंबर में बिहार में चुनाव है और यहाँ पे मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पूरे देश में भगवा फहर चुका है, लेकिन बिहार ही वो राज्य है जहां मोदी जी की दाल अब तक नहीं गली है। और दोस्तों, यहां वो नीतीश कुमार के भरोसे हैं और नीतीश कुमार उनकी दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन बिहार जीतता है तो नया बिहार में नया गुणा गणित लागू किया जाएगा। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन हार जाता है तो ये तय है कि नीतीश बाबू का हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा होने वाला है, क्योंकि अगर एनडीए बिहार में हार जाता है तो पीएम साहब के चाणक्य जदयू को शिवसेना की तरह वो ब्रेक उसमें कर दिया जाएगा। शायद यही वजह है दोस्तों कि पूरे मामले पे सीधे नवंबर में होने की बात जो है कही जा रही है और इसी नवंबर तक नायडू जी को खुली छूट दी गई है। जैसे ही बिहार चुनाव फाइनल हुआ, नायडू के प्रोजल और रोज की डिमांड पे मोदी सरकार सीधे बात कर सकती है। इसके बाद क्या होगा? क्या नायडू की पीएम साहब से ठन जाएगी या मोदी सरकार अपमत में आ जाएगी या फिर मोदी के चाणक्य कोई नया गेम सेट करेंगे? ये सब तो देखिए भविष्य में होगा, पता चलेगा। तो इंतजार कीजिए आप भी नवंबर का, और हम भी करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूर हमको बताइएगा कमेंट में कि क्या चंद्रबाबू नायडू नवंबर में होने वाले बवंडर के लिए तैयार हैं? क्या नायडू इंडिया के साथ आके पीएम वाली कुर्सी लेंगे या फिर मोदी सरकार और नायडू के बीच में रोज की बढ़ती डिमांड्स पे एक कोई नई सहमति बन जाएगी? अगर खबर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, खबर को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल 4PM को सब्सक्राइब भी करें।